अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। आजा अमित भाई। वापस डाला हुआ है तहसीलदार के एक्शन के ऊपर जो है एविक्शन होने का है, इसलिए होने का हाईकोर्ट को ऑर्डर मिला नहीं हुआ जो आप काफी ले दिए होंगे वो लोग जो है बोल के उसको जो है कौन करा रहा हूँ प्रोडक्शन से एक लेटर जाना साहब, प्रोडक्शन में तुम्हें ना दस्तगीर लेटर क्यों नहीं दे रहे? टीम आती है हमारी सीईओ सब आते हैं, आके वहाँ देख लेते क्या पुलिस को भी कंप्लेंट चाहिए तो फिर कराने फज्जलाल का बोले ना हमला जाके भी ऐसा एमआरओ के मिल के आए थे तो फिर मैं चलो गया ना तो नहीं लेटर डालते तो उसको अरे लेटर डालने से नहीं होता, उसको सीरियस बात करो भाई। कोई काम है यार, रिजल्ट आ गया तो मेरे पूरे स्टेटस को है वो ही है। कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे खलील तक, जबकि मैं हाईकोर्ट में जाके चेक कर लिया, काफी लाके बता दो भाई आपको पकड़ लो भाई, ये लो जी, ये पूरे खानदान के लोग हैं, पूरे फातिहा के लिए ये लोग आए हैं। साहब से बोलो बोलो बात करो, बोलो अभी ये आपसे मैं रखो, ये पहले आज ही चेक करो उसको, फिर 2-3 दिन छुट्टी है, पहले अभी ये करो। आप जाइए, आप पहले जाफरी को ले लेके जाओ। नहीं फिराओ मेरे को 6 साल से फिरा रहे। 1 मिनट, ये काम होना है मेरे को। जाओ जो मत ये काम होना, पहले बैठो ना मेरे पास, जाओ बोल दिया ना, आप करिए, जाओ भाई। शुक्रिया। वहाँ के हालात क्या है हम खुद भी नहीं जानते। मोहर्रम में बाहर का बाहर, मोहर्रम में हम मोहर्रम भी वहाँ पर करें, घर के बाहर ही, गेट के बाहर ही सहरा करें। जो हमारे पूरे खानदान वाले जो भी आते वहाँ पर फातिहा करते, वो सभी आके वहाँ पर कर गए गेट के बाहर ही। अब हम चाह रहे हैं कि अब ये ख़त्म होना और हमको अंदर जाकर ज़ियारत का मौका मिलना। दरगाह शरीफ से ज़ियारत से महरूम है। खिदमत गुजार है, मैं माँ की बेटी हूँ, उस गौरीगुड़ा चमन की फज्जलाल शाह वली में जो हमारा घर है, फज्जलाल शाह वली के मेरे भाइयाँ वहाँ के मुतवल्ली निगरानकार है। बरसों से करीब 150-200 साल से हम लोग वहाँ की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। उर्स वगैरह अलम बिठाते हैं, वो भी हमको 1 रुपये की वहाँ पर ज़रा आमदनी नहीं है, लेकिन मेरे भाइयाँ, मेरे वालिद साहब ये खिदमत करते करते उन लोग गुजर गए। यहाँ तक कि मेरी वालदा को भी वहाँ पर तदफीन करने का मौका नहीं दिए। इसी सिलसिले में मैं 5 महीने पहले मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका, लेकिन उनको वहाँ पर तदफीन की भी इजाज़त नहीं दी। आज चेयरमैन साहब से, सलीम भाई साहब से हम लोग की मुलाकात हुई इसी सिलसिले में। कम से कम शब बारात के मौके पे हम लोग को वहाँ पर फातिहा दरूद की कम से कम इजाज़त दी जाए। हम लोग 6 साल से वहाँ पर फूल वगैरह, अलम वगैरह, फज्जलाल शाह वली का उर्स वगैरह है, हम इन सब की ज़ियारत से महरूम हैं। और यहाँ पर जब भी वक़्त को आते बस फिराते, 6 साल से फिराने का ही काम है। 6 साल से हम घर के बाहर रहकर हम लोग आकर वहाँ पर के दरगाह खोलिए, अलम बिठाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन कुछ भी हम लोग को इसका मौका नहीं मिल रहा। हम फिर भी बाहर आकर हर साल उर्स कर रहे हैं, अलम बिठा रहे हैं, सब जारी है हमारा बाहर गेट के। लेकिन इस साल चाह रहे हैं हम लोग को जाफरी साहब के खुसूसी उनके साथ में हम लोग आकर यहाँ पर पूरा रिक्वेस्ट करें सलीम साहब से, और उन्होंने आज हमको परमिशन भी दिए। अगर हमको मिल गई तो हम सुबह फातिहा देने का इतनी जल्दी और हम जल्द से जल्द कर उन अकीदे के साथ हम लोग वहाँ की खिदमत गुजार बनकर रहेंगे। क्या इंशाल्लाह वहाँ के फातिहा दुरूद हम लोग पूरे इतनी खिदमत गुजार है। मेरी शादी हो के 22 साल होने आ रहा। मैं जब से आज तक वहाँ की खिदमत करी, मेरे सास ससुरे तो मैं उनको देख के मैं सीखी। उन्होंने इतनी खिदमत गुजार है वहाँ के, मैं बोलने की
आप गुंजाइश भी नहीं। शुक्रिया। दरगाह शरीफ है, आसिफ खाना जलाल शाह की दरगाह से खिदमत गुजार में से उनकी बहू बात करेंगी। जी, हम लोग बहुत मुसीबत उठा रही है। सब हमारी ननन है, हमारी देवरानी है। हम लोग बेघर हो गए, एक कपड़ों के जोड़े से जो गए। आज तक हमारे बच्चियों का पढ़ाई का हर चीज़ का वाटोला हो जा रहा। हम इतने दुआएं कर रहे हैं, इतने चक्कर कर रहे हैं। 6 साल से हमारी हाल का बेहाल हो गया। हमारे को पूछने वाला कोई नहीं है। हम लोग कैसा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने मरहले के बावजूद भी हम किसी को आवाज़ उठा नहीं सक रहे। शब बारात की खुसूसी मौके पर अल्लाह अगर हमारे को इसका मौका दे दिया तो हम सबसे शुक्रगुजार रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहा तो हमारी ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग, हमारे आदमियाँ 4 बेटियाँ हैं, हमारे को सबको बेटियाँ वाले हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं हमारे आदमियाँ। हम लोग फिर ये चक्करा भी कर रहे हैं। फिर 6 साल से हमारी इतनी तकलीफ़ है, कोई महसूस नहीं कर रहे। ये हमारे हामिद साहब बेचारे हमारे पास इतना हमारे को ये कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनको हमारे इतना हमारी हालात को समझ के शुक्रगुजार है हम उनके कि हमारे को यहाँ तक हमारे मेहनत और उनकी मेहनत हमारी चीज़ हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रहेगा। इंशाअल्लाह दरगाह खुलने की इम्कानात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे को जो सेटिस्फाई हो गए हम लोग ये बात से कि सलीम साहब हमारे शुक्रगुजार है। उन्होंने जो हमारे लिए जो 2 अल्फाज बोले, इस वक्त हमारे ज़मीन हमारे पैरों के नीचे से हट गए वैसा महसूस हो रहा। 6 साल के बावजूद आज एक नई उम्मीद का हमारे को एहसास हो रहा। अल्लाह इस उम्मीद को बरकरार रखे और हमारा काम इंशाअल्लाह अंजाम दे दे तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र रहेगा। मीडिया वालों का शुक्रिया, आप लोगों का, सबका, चेयरमैन का, सबका शुक्रगुजार रहेंगे हम लोग। अखिल साहब से उम्मीद है कि वो जो है हमारा आज का जो काम कर देंगे इंशाअल्लाह। बस यही उम्मीद है कि जो हम लोग ये औरत जात है, हम लोग ये स्टेज पे आना हमारे को बहुत नागवारा दिख रहा, मगर इसके बावजूद हमारे हालात ख़राब रहने की वजह से हम लोग ये दिल्ली चढ़े। हम लोग औरतें इधर आना हमारे अखलाक से बाहर हो गया। आज अल्लाह हमारी इस इज्जत को बरकरार रखे। बुजुर्गान, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज 26 मार्च बरोज़ जुमा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पर हम दरगाह कब्रिस्तान फज्जे लाल शाह साहब जो पिछले 6 साल से बंद है, इस दरगाह में अब शाबान के खुसूसी दुआ शब बारात के मौके पर हमारा मुतालिबा ये है कि मुतवल्लियों का झगड़ा या कोर्ट मैटर अपनी जगह पे सेंट्रल वक्फ एक्ट और तेलंगाना स्टेट वक्फ एक्ट के हिसाब से ज़ायरीन को वहाँ पर आवाम को ज़ियारत के लिए, फातिहा के लिए आने की इजाज़त देना चाहिए। आज इस ज़माने में तो ये ख़ानदान जो तो फज्जलाल साहब और उनके मुतवल्लियान, फर्जंदान और उनके बेटे, उनके पोतरे, उनके बहुआँ, उनकी बेटियाँ, ये सब आए। आज हम आली जनाब मोहम्मद सलीम साहब से उनके चैम्बर में मुलाकात किए। हमने उनको ये तो मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम की रोशनी में उन्होंने अभी अहकाम जारी किए है प्रेस मीडिया के सामने कि आज की तारीख में बरोज़ जुमा 26 मार्च को जनाब डिप्टी सेक्रेटरी अखिल साहब को जिम्मेदारी दी कि वो फज्जे लाल साहब आचुर खाने की दरगाह को, कब्रिस्तान को खोला जाए और उसकी चाबी तहसीलदार साहब के नीचे मंगाया जाए। इस ज़माने में जो है ये लोग बरसों से ये तो अपने वर्षों की खबर पर फातिहा नहीं दिए। ये लोग जो है तो रात दिन रो रहे हैं और हम कई एक दरखास्तें दिए और हम कुछ झूठे वादे कर रहे हैं, कोर्ट केस है वो है, लेकिन इस पर कोई कोर्ट केस नहीं है। अगर कोर्ट केस है भी तो वो पेंडिंग है। आपको डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, वो आपका काम है कि आप इमीडिएटली जो है तो कब्रिस्तान को खोलना चाहिए। फज्जे लाल शाह साहब दरगाह जो इस वक्त कब्रिस्तान, वो आचुर खाना जो गोलीगुड़ा चमन निफ्स हमारे फायर स्टेशन रूबरू जो है हमारा गुरुद्वारे के पास है। ये जो है तो कब्रिस्तान को खोलने के लिए वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे अहदेदार हैं जानबूझ के तो इस पहल को दबाना चाह रहे। उनकी हमारे को पूरी रिकॉर्ड आ गया है, उनकी तहकीकात भी हुई है, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सलीम साहब ने जो तो इन खवातीन को तयक़ुन दिया। बताइए आप लोग के, मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी इनको लेकर आज चेयरमैन साहब से मुलाकात किया। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे चेयरमैन साहब?